भाग पढ़ूंगा। पहला कोरिंथी 11 अध्याय पहले 18, 19 और 20 थोड़ा पढ़ेंगे। कारण प्रथम शुणुची मंडली स्वरूपे तुम समागम समय तुम मध्य दलभेद घटे आते परिमाण विश्वास करुच्ची केवल तुम मध्य परिकाशित लोक मैंने प्रकाशित हुए तुम मध्य तो दलभेद निश्चय घटो तुम समागम होगा समय तुम मैंने प्रभुपाद पालन कर प्रेरित पौल प्रभु से मिला हुआ एक आज्ञा अपने विश्वासियों के लिए था, वो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे प्रत्येक में पिछला एक हफ्ता मैंने प्रभोज के बारे में कुछ विषय चिंता किया है। आप लोग शायद याद होगा आप लोगों को प्रभोज के बारे में। आज वही विषय आज भी प्रभोज के बारे में कुछ विषय में चिंता करने के लिए मैं चाहता हूँ। ये प्रभोज का क्या विशेषता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमारा केरल में अगर ब्रेड लाना है एक पैकेट में 2 मिलता है, एक सेपरेट नहीं मिलता। 2 अगर हमको प्रपोज के लिए 1 रोटी चाहिए, हमको 2 रोटी खरीदना पड़ता है क्योंकि एक पैकेट के अंदर 2 रोटी है। पता यहाँ पता नहीं मुझे कैसा है। अगर 2 रोटी है तो शेखर भाई 2 रोटी लेकर आएगा, ठीक है ना। 2 रोटी में से 1 रोटी कहाँ क्या करेगा है? 1 रोटी प्रपोज के लिए रहेगा, बाकी 1 रोटी क्या करेगा, जो बीमार है उनको देगा। जैसे मामिना बहन हो या बेटी हो, अगर बुखार है, अगर डॉक्टर बोलते हैं कि इनको जो है अभी चावल वगैरह नहीं देना, रोटी नहीं देना, खाली ब्रेड और दूध दे दो, डॉक्टर बोलते कि नहीं, बोलते कि नहीं। तो ऐसा केस में 1 रोटी किसको देता है, जो बीमार आदमी उनको देता है। किस लिए देता है, चंगा होने के लिए, करेक्ट, चंगा होने के लिए वो रोटी देता है, ठीक है। लेकिन उस समय शेखर भाई उठकर नहीं बोलता है कि देखो देखो अरे पहला कोरिन्थी 11 अध्याय पढ़ता है क्या, नहीं पढ़ता, क्योंकि वो बीमार से दूर होने के लिए है, वो चंगा होगा, डॉक्टर बोलते हैं कि चंगा होगा। लेकिन यहाँ पे जो टेबल के ऊपर जो रखा हुआ रोटी, पता नहीं क्या तंत्र मंत्र हो गया, वो शेखर भाई हम लोगों को देने से पहले उठकर बोलते हैं कि देखो ये योग्यता के साथ खाना है, नहीं है तो तुम क्या हो जाएगा, बीमार हो जाए। एक बेकरी से बनाया हुआ, एक दुकान से खरीदा हुआ, दोनों का एक ही पैसा है। 2 रोटी ले आया, 1 रोटी किचन में ले गया, वहां आराम से खा रहा है, उनका बुखार भी ठीक हो गया। यहाँ बोलता है कि ये क्या होगा, ये खाने से पीड़ित अवस्था में, नहीं तो निद्रा भी हो जाएगा बोल के बोल रहा है। और शेखर भाई बोलता है कारण क्या है, इसका कुछ चेंज होता है क्या, ये रोटी क्या कुछ चेंज हुआ, इसमें कुछ ऐसा कुछ है, ये रोटी रोटी है। इसलिए हम उस पद की ओर हम आएंगे, 11 अध्याय का 24 पद। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है। कौन मेरा देह है, रोटी। रोटी क्या है, मेरा शरीर है। प्रभु यीशु कहता है कि ये रोटी किसका शरीर है, मेरा शरीर है, तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। मतलब ये रोटी यहाँ लिखा है, प्रेरित पौल कोरिन्थी विश्वासियों के लिए पत्र लिखते समय लिखा है कि ये जो रोटी मेरा शरीर है। मतलब प्रभु यीशु को कितना शरीर हो गया। अब मैं बोलूँगा मैं थॉमस कुटी, ये थॉमस कुटी हूँ, ये थॉमस कुटी का शरीर हूँ, तो थॉमस कुटी का शरीर कितना हो गया, 2 हो गया। 2 होता है क्या है, 2 होता है क्या। अच्छा, ये अगर शरीर हो गया, वो शरीर खाने के लिए, शरीर खाने से मटन का कोई टेस्ट आता है क्या आप लोगों को। अगर वो प्रभु यीशु कहा है कि ये मेरा शरीर है, अगर शरीर खाने से शरीर का जो मटन का टेस्ट आना चाहिए कि नहीं, आता है क्या, नहीं आता। तो रोटी रोटी है।
जो उधर गया वो रोटी, ये रोटी दोनों सेम है, हम लोग खा रहे हैं, वो भी हम लोग भी खा रहे हैं, उन लोग भी खा रहे हैं। वो तो ठीक हो रहा है, इधर जो बीमार हो रहा है, कारण क्या है? प्रभु कहता है कि ये मेरा शरीर है, और क्या क्या लिखा है इधर? मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो, ये मेरा शरीर। और उसका 25 पद में क्या लिखा है? हाँ, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरा लोहू है। लोहू है क्या? है? वो दाकरसी है, लोहू है क्या? वो लोहू पी सकता है क्या कोई? कोई लोहू, ये रक्त ब्लड पी सकता है क्या? है? नहीं पी सकता। तो लोहू बनता है क्या? ये नहीं बनता। फिर क्या लिखा है ये? हम क्या खाते हो? और लोग एक कैथोलिक जो एक कलीसिया चर्च से वो लोग बोलते हैं कि ये वस्तु का चेंज हो रहा है, ये जो ब्रेड रखा है, ब्रेड जो है उनका शरीर हो जाता है, और जो दाकर जो रखा है वो ब्लड हो जाते हैं बोल के, लेकिन गलत है, ऐसा कोई नहीं होता। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे प्रभु का शरीर है, और जयपुर में हमारे ही मंडली देखो, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में करीब 50-60 कलीसिया है, 60 शरीर होगा किसका? प्रभु। वर्ल्ड का देखो, अलग करो, वर्ल्ड का छोड़ो, इंडिया का देखो, नहीं तो हमारा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में कितना कलीसिया है, और सब कलीसिया में अगर बोलेगा ये शरीर प्रभु का शरीर है, प्रभु का कितना शरीर हो गया कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में? बहुत सारा हो गया। ये गलत है ना? ऐसा फिर क्या है ये? है? अच्छा, यूनरी सुसमाचार क्यों हम आएंगे, उसका 6 अध्याय 51 से लेकर 53 तक। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। ध्यान से सुनिएगा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग में से उतरी वो मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो वह मेरा मांस है। अच्छा, उसके बाद है उसका 60 पद पढ़िए, 60 पद। खाली उनका शिष्य लोग नहीं, यहाँ पे उम्र में जो हमारे यहाँ बैठे सब लोग यही कहेगा कि ये कठिन विषय है, ये हो नहीं सकता। ऐसा होता है क्या? है? क्या लिखा है इधर शिष्य लोग? इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा कि ये बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? ये कठिन विषय है, ये हो नहीं सकता। क्या शरीर खा सकते हैं और ब्लड जो पी सकते हैं क्या? ये हो नहीं सकता। शायद हो सकता है कि आज ये जो प्रभु का वचन के सामने हम बैठते समय ये जो चिंता, ये जो संदेह हमारा भी जीवन मन में आया होगा, ये क्या है? फिर इसमें कुछ है। प्रिय भाई और बहनों, उसका 63 पढ़कर हम आगे जाएंगे। 63 आत्मा जीवनदायक मांस कौनसी उपकार करे नहीं। मो तुममानकु जे समस्त वाक्य कोई अछि से सब आत्मा और जीवन है। हाँ, जो शरीर बोला था, जो रक्त बोला था, वो क्या है? वो आत्मा तो जीवदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुझसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। ये जो रोटी को देखते समय ये जीवन को दर्शाते हैं। किसको जीवन? रोटी का जीवन नहीं, हमें जो जीवन दिया। प्रभु जी ने कहा कि मैं द्वार हूँ। द्वार मतलब क्या है? डोर। क्या प्रभु जी यीशु डोर है क्या? इसको बोलते हैं क्या डोर? बोलते हैं क्या? प्रभु ने कहा, क्या कहा था? मैं द्वार हूँ। क्या द्वार है? एक्चुअली ये द्वार है, यीशु है क्या? ये मैं रास्ता हूँ। ये अम्बुगुड़ा जाने का रास्ता बोल सकते हैं कि ये प्रभु यीशु है बोल के है? उसका उस रीति से उसको अर्थ लेना नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि वो शरीर कुछ नहीं करता। प्रभु यीशु कहता है कि मैं जो कहा है वो जीवन और आत्मा है। और हम आएंगे उसका 24 पद कर और आएंगे। पहला कोरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 24 उसका 25 पद है। भजन उतारे
से पानपात्र मध्य घेनी कहिले एही पानपात्र मोर रक्तरे स्थापित नूतन नियम तुमे माने जेते थर एथिरु पान करो सेते थर मते स्मरण करबा निमंते एहा करो। मुझे स्मरण किया करो, मुझे याद किया करो, यही है उसका अर्थ। प्रभु यीशु मसीह कहा है कि ये मुझे याद किया करो, मतलब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को दर्शाते रोटी। प्रभु यीशु मसीह का शरीर कालवेर क्रूस पर चूर्ण हो गया, प्रभु यीशु मसीह का शरीर कालवेर क्रूस पर रूप को विरूप में बदल गया। हमें सौंदर्य दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह का शरीर एक आकाश और पृथ्वी, आकाश को देखते समय एक विरूप, मैंने जो पहचान सकेगा नहीं सकेगा, ऐसा एक रूप में बदल गया हमारा प्रभु यीशु मसीह का शरीर। हम यहाँ से जब रोटी तोड़ते समय वो चिंता हमारा सबका मन में आना चाहिए। अभी ऐसा है कि जो रोटी आपका हाथ में आते हैं तो वैसे थोड़ा सा खा लेते हैं, बस यही है हमारा ये, लेकिन हमारा चिंता उस मृत्यु की ओर नहीं जाते हैं क्या? बहुत कम। नहीं, ये एक्चुअली ये नहीं है। इसलिए फर्स्ट में पढ़ा था उसका 18 पद में, तुम लोगों का कलीसिया में अभी भी भिन्नता है, तुम लोग मेरा आज्ञा के अनुसार, मेरा आग्रह के अनुसार, मेरा इच्छा के अनुसार तुम ये प्रभुभोज को पालन नहीं करते हैं, आपस में नहीं बात नहीं करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, आपस में भिन्न भिन्न रीति में चलते हैं, हमारा वातावरण सही नहीं है, हमारा चिंताधारा सही नहीं है, और तुम प्रभुभोज खा रहे हो, लेकिन कहता है कि ये जो है भिन्नता है, एक डिविजन है तुम्हारे बीच में, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ इस विषय। आज प्रभु का चरणों पर इस विषय को, इस प्रभु का रोटी की ओर देखते समय, इसमें भाग लेने के लिए जाते समय ये विषय देखना है कि ये रोटी प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को दर्शाए। मृत्यु अर्थात हमारा उद्धार को दर्शाए। मृत्यु क्यों हुआ था? हमारे उद्धार के लिए। ये सब विषय एक रोटी तोड़कर अपने मुंह में रखते समय ये सारे विषय को हमें चिंता करना है। खाली रोटी आया बस तो डाल दिया, आंख बंद करके सोता होगा, भाई उठो ये रोटी, हाँ ले लिया, खा लिया, बस ऐसा नहीं। ये सही आराधना नहीं है, ये सही प्रभुभोज का आज्ञा को पालन करने का रीति इस प्रकार नहीं है। हमें बहुत गौरव सहित हमें ये स्थान पर बैठकर प्रभु को आराधना करना है, क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह का सानिध्य अन्य उम्र गांव में कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। प्रभु का वचन के आधार पर जहाँ या 2 या 3 आदमी इकट्ठे होंगे वहाँ मैं उपस्थित हूँ। उस वचन के आधार पर, उस वायदा के अनुसार आज हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। लेकिन अन्य लोग, बड़े बड़े लोग हो सकता है, सरपंच, बड़े बड़े लोग जो हमारे चारों तरफ रहते होंगे, लेकिन वहाँ पे नहीं है। लेकिन हमारे बीच में इस प्रभु को हम धन्यवाद दे सकते, बहुत गौरव सहित देना है। हम देखिए कि हम किसी को निंदा करने के लिए नहीं, कोई मंदिर में देखो कितने भय भक्ति के साथ उन लोग जाते हैं, चप्पल बाहर रखकर बहुत भय भक्ति के साथ, लेकिन वो लोग क्या करते हैं हमको पता नहीं, उनको भी पता नहीं, लेकिन वो भय भक्ति उनका मन में है। मैं कहने के लिए चाहूँगा वो भय भक्ति विश्वासियों के जीवन में आज नहीं है। प्रभु चाहता है बहुत भय भक्ति के साथ, बहुत गौरव सहित प्रभु को जो महिमा देना है वो महिमा देकर हमें प्रभु को आराधना करना है। प्रभुभोज में हमें भाग लेना बहुत आवश्यक है। 2 विषय प्रभु ने दिया हमको करने के लिए, विश्वासी के लिए। कौन सा है? पहला कौन सा है? बैप्टिज्म। प्रिय भाई ने भी जो दिया, साक्षी दिया, और तीमोथी भी साक्षी दिया, और भी जो लोग जो साक्षी देना है लो साक्षी दे, ताकि ये एक आज्ञा ये है बैप्टिज्म। प्रभु यीशु मसीह का जो आज्ञा है उसको पालन करना है। वो एक बार करते हैं। कितना बार करते हैं? एक ही बार। 2 बार करते हैं क्या? नहीं। एक बेटी एक बार जो है बाप जी से लिया, माँ बाप को बोला नहीं, लेकिन बाप जी से लेकर आया, पिताजी आया मारने के लिए, तुम और बाप जी से ले गए क्या? नहीं पापा नहीं, और नहीं लेगा, और मैं नहीं लेगा। हाँ ऐसा बोलो, मेरा लाइन पर आओ, तुम नहीं लेगा ना? हाँ नहीं लेना। बस वो पिताजी क्या सोचा कि ये बार बार बाप जी से देने का है, लेकिन बेटी को मालूम था एक बार। बाप जी से कितने बार है? एक बार। लेकिन ये जो प्रभु दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है, जो प्रभु ने जो स्थापना किया है, वो कितना बार करना है? जब तुम लोग इकट्ठा होते हैं उस समय ये करने का है। लेकिन आदि में अपोस्तल प्रेरित पुस्तक में हफ्ता का पहले दिन उन लोग प्रभु भोज लेने के लिए इकट्ठा हुआ बोल के लिखा है। इसलिए हम लोग प्रभु सप्ताह का पहले दिन सुबह के समय हम प्रभु
ये करते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है जब तुम लोग इकट्ठा होते हैं उस समय चर्च का एक आज्ञा, चर्च के लिए एक स्थापना किया हुआ एक विषय है ये आराधना, प्रभु का आज्ञा को पालन करने का। आइए प्रिय भाइयों और बहनों, और हम आगे चलते हैं और उसका वो पद भी थोड़ा पढ़ लेंगे। प्रेरित है, हम सब जानते हैं, प्रेरित है उसका 20 अध्याय 7 पद। ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ପାଉଲ ପରଦିନ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ବୋଲି ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। सप्ताह पहले आदिम समय पर, प्रेरितों का समय पर वहां पे विश्वासी लोग हफ्ता का पहले दिन प्रभु के लिए इकट्ठा हुआ था। महीने में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं, 2 महीने में एक बार नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ लिखा है सप्ताह का पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे। जब रोटी तोड़ने के लिए कौन सा दिन में इकट्ठे हुए? हफ्ता का पहला दिन। इसलिए हम लोग ब्रदर विश्वासी लोग, बाकी बंदीकोस वाला एक महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार कभी लोग करते भी नहीं है, साल में एक बार, लेकिन हम लोग पहला हफ्ता का पहले दिन प्रभु के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं, वो इसी वजन के तौर। और हम दूसरा कोरिंथी 5वां अध्याय 21 पद। दूसरा कोरिंथी 5वां अध्याय उसका 21 पद। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ଯେପରି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା स्वरूप हेऊ। ये प्रभु के लिए हम आकर जो रोटी तोड़ने के लिए ये मेरा शरीर बोलकर खाते समय हमारा चिंता कहाँ जाना चाहिए? लिखा है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। रोटी को देखते समय हमारा मन में ये आना चाहिए किसने पाप ठहराया? प्रभु यीशु ने, उसने हमारे लिए पाप ठहराया। बिना पाप नहीं है, पवित्र परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए और मेरे लिए उन्होंने क्या हुआ? पाप ठहराया। पाप ठहराया। पाप ठहराने से क्या होगा? पाप का दंड लेना है कि नहीं? जो पाप नहीं किया, जो बिल्कुल पाप नहीं किया, 33.5 वर्ष इस दुनिया में पवित्र जीवन बिताया हुआ प्रभु यीशु हमारे लिए पाप ठहराया। पाप ठहराने के बाद उसका अनंतर फल क्या है? पाप का दंड पाना है कि नहीं? पाप का दंड जो पाप नहीं किया प्रभु यीशु कालवरी क्रूस पर सहा। ये प्रभु का रोटी तोड़ते समय में कहने के लिए चाहूँगा प्रिय भाई और बहनों, ये रोटी तोड़ते समय हमारे मन में ये चिंता हमारा मन में आना चाहिए, आज यही स्थान पर मैं रोटी तोड़ने का कारण ये है कि मैं पापी होकर रहते समय एक व्यक्ति स्वर्ग का सारे महिमा का छोड़कर, पिता का गोद छोड़कर ये पाप में पृथ्वी में आकर वो अपने आप जो है मैं पापी हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति है प्रिय भाई और बहनों? मैं पूछने के लिए चाहूंगा, दरिद्र धनवान बनना चाहता है? धनवान दरिद्र बनना चाहते हैं क्या? इंदर, धनवान दरिद्र बनना चाहते हैं? कभी ऑटोमेटिक कभी कभी जो है कोई लॉस हो गया, कुछ हो गया, दरिद्र बन जाते हैं, लेकिन चाहता नहीं है कोई। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह धनवान होकर आकाश पृथ्वी का सृष्टि का मालिक बनकर स्वर्ग में बैठते हुए बिना कारण ना बिजनेस में कोई फेल हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं से अपने आप वो धनी व्यक्ति दरिद्र होकर इस दुनिया में जन्म हुआ। दरिद्र होकर जन्म हुआ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहा, क्योंकि पिता का इच्छा था कि वो दरिद्र बनने के लिए। यह लिखा है पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उससे होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और एक पद पढ़ूंगा, पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। दूसरा रोमियो पत्रिका 6 अध्याय 5 पद। कारण यदि आमे माने तांको मृत्युर सादृश्य रे मृत्यु भोग करी
ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଅଛୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା। हाँ, ये रोटी तोड़ते समय काली मृत्यु नहीं, काली मृत्यु नहीं, ये क्या लिखा है? क्योंकि ये भी हम उसी के मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने का समानता में भी जुट जाएंगे। उठने का एक समानता, मैंने हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा और प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला। ये टेबल क्या कहता है? ये कब तक ये टेबल हम रखेगा? प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा उसके बाद टेबल की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारे संग रहेगा, उनको फिर याद करने की जरूरत नहीं, वो हमारे संग रहेगा। प्रभु यीशु मसीह आते तक, इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं आते तक तुम लोग ये किया करो, मैं आते तक तुम लोग ये जो है ये आज्ञा, मेरा आज्ञा तुम लोग किया करो। प्रिय भाई और बहनों, इसको बिल्कुल हमें अवहेलना नहीं करना चाहिए। हम कोई भी स्थान पर, मैं दोबारा मैं बोलना चाहूँगा, कोई भी स्थान पर, कोई भी कंपनी में, कोई भी स्थान पर जाए तो हम समय पर जाता है, समय पर जाकर प्रभु के चरणों पर हमें आकर इस अवहेलना ना करके, जैसे प्रेरित बोलने कोरिन्थ विश्वासियों के लिए कहा कि तुम्हारा बीच में अभी भी डिविजन है, तुम भिन्नता है, तुम लोग सही रीति से मुझे आराधना नहीं करते। ऐसा एक शब्द प्रभु का मुंह से उम्री कलीसिया को देखकर ना कहे। प्रिय भाई और बहनों, हम थोड़ा सतर्क रहे। मैं यही कहना है मेरे लिए, आगे जो हम एक थोड़ा गुरुत्व देकर एक प्रभु का चरणों पर आना है तो टाइम पर आकर प्रभु के चरणों पर हम बैठे। और 6 पद थोड़ा पढ़िए, थोड़ा ये पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। 6 पद। ଯେପରି ଆମେମାନେ ଆଉ ପାପର ଦାସତ୍ୱରେ ନ ରହୁ ଏଥିପାଇଁ ପାପର ଶରୀର ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। हमारा पुराना मनुष्य को क्या किया? क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारा पुराना मनुष्यत्व को ये रोटी देखते समय हमें ये देखना है कि हमारा एक पुराना मनुष्यत्व था, हमारा पुराना स्वभाव था, हमारा पुराना एक चाल चलन था, उसको कहाँ क्या किया? उसको क्रूस पर चढ़ाया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर कब था? हमारा पुराना जीवन में, हमारा पुराना स्वभाव में। हम परित्राण पाने से पहले हमारा स्वभाव जो है पाप का स्वभाव था, पाप का शरीर था, वो व्यर्थ हो जाए ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। किसका दासत्व में नहीं रहना चाहिए? पाप का दासत्व में हम ना रहे। प्रिय भाई और बहनों, मैं यहाँ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आगे हो सके और एक दो विषय चिंता करने का है, ये लॉर्ड सपर के बारे में हम उसको भी हम चिंता करेंगे। लेकिन आज इस गुरुत्व को हमें समझना चाहिए प्रिय भाई और बहनों। और आगे दिनों में प्रभु को हम आराधना करने के लिए आते समय, प्रभु का प्रभोज लेने के लिए आते समय, ये रोटी क्या है, वो रोटी किस लिए दिया है, रोटी क्यों दिया है, इसका थोड़ा सा हमें स्मरण करते हुए मन में मैं क्या था, मैं कौन था, अभी मैं कौन हूँ, ये चिंता करते हुए हमें इसमें भाग लेना बहुत आवश्यक है। इस वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।